ठीक है, कहकर राजा ने अपना घोड़ा वापस किया और अपने घर चला गया। घर जाकर उसने वजीरों को जो कुछ उसने आज सुना था वह सब कहने के लिए बुलाया। यह सब बताकर उसने उनसे उनकी सलाह मांगी कि उस अगर जाए। उन्होंने उसको सलाह दी कि बहुत सारी भेड़ों की खाल चूने से भरकर उसी रास्ते पर डाल दी जाएं जहां से वह अजगर रोज पानी पीने जाता था। साथ ही जहां वह अजगर पानी पीता उसी जगह के पास दोगड़े खोद दिए जाएं। उनका सोचना है था कि जब अजगर चूना भरी भेड़ की खाल देखेगा तो सोचेगा कि वे असली भेड़ है और उनको निगल लेगा। इसके अलावा जब वह तिल से भरे गड्ढे देखेगा तो उसे लगेगा कि वे पानी से भरे हैं और उनमें से तिल पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करेगा। इस तरह से उसके पेट में बहुत जोर की जल न होगी जो उसको मार देगी। राजा ने उनकी सलाह मान ली, उसको काम में लाया। मर्दान खान उसका रांचा देखने के लिए गया और अपने सिपाहियों से उसको जलाने के लिए कहा। उसने दो बूढ़े लोगों की सहायता से उसकी वह गुफा भी ढूंढी जिसमें वह रहता था और उसके अंदर गया। वहां उसको एक बंद दरवाज़ा मिला जिसे उसने खोला। यह दरवाज़ा एक कमरे में खुलता था। इस कमरे में उसको एक छोटा सा बक्सा मिला और इस बक्से को खोलने पर उसमें रखा एक पत्थर मिला। इत्तेफाक से यह पत्थर संगी पार से निकला जिसके छूने से हर धातु सोना बन जाती है। वह उसे उठा लाया। कथा का एक और रूप एक बार की बात है कि ये आदमी तख्ते सुलेमान पर चढ़ने के लिए चला। उस दिन बहुत गर्म था सो उसको बहुत जल्दी ही प्यास लगाई। उसने अपनी जिक नाशपाती निकाली और उसे छीलने लगा। जब वह नाशपाती छील रहा तो उसके हाथ से चाकू फिसल गया और उसका हाथ कट गया। उस आदमी ने खून चाकू से साफ करके फिर उसे एक पत्थर पर घिसकर उसका खून साफ करके अपनी जेब में रख लिया। पहाड़ी पर पहुंचकर वह वहां बैठ गया। वहां पहुंचकर उसको भूख भी लगाई, सो उसने एक दूसरी नाशपाती निकाली और अपनी जेब से चाकू निकाला और उसको छीलने ही वाला था कि उसने देखा कि उसका चाकू तो सोने का हो गया था। यह कैसे हुआ? यह देखकर उसको कोई शक नहीं रहा कि उसने अपना चाकू जरूर ही किसी संगी पारस पर घिस दिया था। वह तुरंत ही वापस आया पर अफसोस उसको वह पत्थर फिर नहीं मिला। पर हम ये जानते हैं कि वह पत्थर अभी भी जरूर ही वहीं कहीं होगा।